Good morning all of you. Today online teaching video number 43 for class 7 science. In this video we have, as in the previous video, we have also completed our revision. Now in this video we are going through the exercise and the MCQs questions. From the first question is that cell of the leaf has a special structure that help to carry out the photosynthesis. कि सेल्स के अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करता है। तो हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उन्हीं प्लांट में होता है जो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर के प्लांट में अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रोडक्ट पाया जाता है, या आप कह सकते हो जैसे 8th में पढ़ोगे आप इसकी डिटेल स्ट्रक्चर, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। और ये प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इन्हीं 3 बेसिस पे आपका ये प्लास्टिड डिफरेंट्स होते हैं, जिनमें एक क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा पड़ जाता है जो कि जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को ग्रीन शो करता है, या वो उस पार्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन उसमें आपको दिखता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर एक्सचेंज वाया द, जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं, वैक्यूल से, स्पायरिकल से, स्टोमेटा से या पोर से। तो जनरली हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो सभी क्या होता है आपका, वो जो सारा प्रोसेस होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और नेक्स्ट जो देखते हैं वो है आपका प्लांट्स दैट मेक्स देयर ओन फूड। वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ये तो पता है। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको एक्यूरेट याद है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है विच पैरासाइट ऑफ द, या आप कह सकते हो कि डैश इज़ द पैरासाइट ऑफ टेट्रा स्टिग्मा प्लांट। हमने 4 ऑप्शन दे दिए, राफ्लिशिया दे दिया, लाइकेंस दे दिया, इसके अलावा हमने दे दिया इंडियन पाइप दे दिया, कैरोल रूट दे दिया। तो आपको राइट आंसर जो है राफ्लिशिया, उस पर टिक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन देखें तो जैसे हमने एक आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दे दी, जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है वो हमने आपको बता दी। जैसे हमने कह दिया द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड डैश। अब हमने ये क्वेश्चन दे दिया, फिर 4 ऑप्शन आपको दे दिए, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है, लेकिन वो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप की जो डेफिनेशन है वो अलग है, लेकिन ये किसकी डेफिनेशन है, आपकी सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका न्यूट्रिशन। इसके अलावा हमने कल भी आपको कुछ बताए थे इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था किसी पैरासाइट का एग्जांपल दे दिया कि जैसे कैस्क्यूटा है, हमने उसके बारे में पूछना है, तो हमने पूछा डैश इज़ द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। उसमें एग्जांपल दे दिया आपको, कैस्क्यूटा दे दिया, कोरल रूट दे दिया, वीनस फ्लाईट्रैप दे दिया, इसी तरीके से लाइकेंस दे दिया। लेकिन इन चारों में से आपको अगर पता होगा कि जो कैस्क्यूटा है वो आपका पैरासिटिक प्लांट है, तो आपका आप आंसर उस पर टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 2 जिसको हम कल देखेंगे, उसमें से भी इसी तरीके के क्वेश्चन आप फाइंड करिए। और जनरली जो मतलब ऐसा है आपके क्वेश्चन उस लेवल पर बनाए जाएंगे ताकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरीके से, आपको पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का कोई भी वर्ड उठा के आप लिख सकते हो उसमें, या अगर आपको उस चीज़ का मतलब पता लग रहा है और तो उसको आप करेक्ट तरीके से राइट भी कर सकते हो। सो यही हम नेक्स्ट चैप्टर में कल से देखेंगे, जिसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे द टेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, तो आपका टेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको,
टंग, माउथ, नेक और हेड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा उसमें? टंग। इस तरीके से हम ऑप्शन दे सकते हैं। अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि विच इज़ द नॉट द स्टेप फॉर कंप्लीट डाइजेशन, इनमें से कौन सा स्टेप कंप्लीट डाइजेशन के लिए नहीं है? तो आपके ऑप्शन हम दे देंगे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इसके बाद एक देंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है वो इससे अलग हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लर्न कर लीजिए, साथ साथ में आप अच्छी तरीके से ये जो 1 वर्ड्स बनते हैं आपके या फिर जो ट्रू फॉल्स है, इनसे भी आपके जो MCQ क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। सो पढ़ते रहिए और साथ साथ में इस तरीके से याद करिए ताकि आपके जो आगे फाइनल टेस्ट आने वाले हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।